मित्रों नमस्कार। मैं राजेश शुक्ला और आप देख रहे हैं सहारा के रिपोर्टर 77 में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मित्रों, सबसे पहले तो आप सभी दर्शक हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब अवश्य करें और शेयर करें, क्योंकि हम आपके ही हित में आपको जानकारी उपलब्ध कराने के संदर्भ में ये वीडियो बनाते हैं। और जब आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हमारा भी हौसला बढ़ेगा। हम छोटी छोटी जानकारियाँ कलेक्ट करके आप लोगों के सामने अगर रख रहे हैं तो ये आपका भी दायित्व बनता है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और जब आप शेयर करेंगे तो जो दर्शक के पास जानकारियाँ नहीं जा रही हैं उनके भी पास जानकारियाँ पहुँचेंगी। अतः आप सभी दर्शकों से सादर अनुरोध है कि आप सभी दर्शक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक करें और शेयर करें। मित्रों, जंतर मंतर पर जो आंदोलनकारी आज पुनः वहाँ पर पहुँचे इस कपकपाती ठंड में, वो काबिल तारीफ है, क्योंकि उनका हौसला कहीं से भी नहीं डगमगाया। इस ठंड में लोग अपने घरों से नहीं निकल रहे हैं, लेकिन वो अपना घर छोड़ करके अभी भी दिल्ली पर ही हैं। लेकिन कुछ जानकारियां ऐसी भी आ रही हैं कि कुछ दिन पहले ही सहारा इंडिया के बोर्ड डायरेक्टरों की मीटिंग हुई। मीटिंग श्री सहारा श्री जी की पत्नी स्वप्ना राय के समक्ष समस्त डायरेक्टरों के द्वारा मीटिंग ली गई। समस्त डायरेक्टर मीटिंग में शामिल थे और उस मीटिंग में ये निर्णय लिया गया कि निवेशकों का पैसा ना देने का जो कलंक सहारा श्री जी के ऊपर लगा हुआ है, उस कलंक को बहुत ही जल्द धुला जाएगा, ऐसी जानकारी सामने आ रही है। लेकिन जब तक निवेशकों का पैसा पूरा भुगतान नहीं मिल जाता तब तक इस बात पर विश्वास नहीं किया जा सकता। मित्रों, मेरी सरकार से और सहारा इंडिया के बोर्ड ऑफ डायरेक्टरों से, सहारा प्रबंधन तंत्र से ये अपील है कि जल्द से जल्द कोई ऐसा निर्णय आप लोग अवश्य लें जिससे निवेशक का जो निवेश किया हुआ रकम सहारा इंडिया में फंसी हुई है, उनका भुगतान जल्द से जल्द हो। आज मैं एक निवेशक के पास से गुजर रहा था। उसने मुझे बुला करके मुझसे अपनी आप बीती कहानी सुनाई। उस निवेशक के दर्द को देख करके मेरे भी अश्रु बाहर आ गए। उसने मुझसे बताया कि उसके पास इस समय जो शासन द्वारा अन्न दिया जाता है, उसके अलावा उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। न तो उसके पास सब्जी के लिए पैसे हैं, न तो उसके पास और भी दिनचर्या के लिए, क्योंकि वह एक बुजुर्ग व्यक्ति है। उसके परिवार में वह और दो छोटे छोटे नाती हैं जो अभी 5वीं और 7वीं की क्लास में पढ़ रहे हैं। तो उसकी कहानी सुन करके मुझे बहुत ही दुख हुआ। वो 70 साल का बुजुर्ग, जब तक उसके हाथ में दम था, उसके शरीर में दम था, वो 2 पैसा इकट्ठा करता था और सहारा इंडिया में ही अपना पैसा निवेश करता था।
और जब वह वृद्धावस्था को प्राप्त हुआ तो सहारा इंडिया उससे पहले वृद्ध हो गई, यानी सहारा इंडिया ने अपना हाथ खींच लिया, भुगतान देना बंद कर दिया। अब वह निवेशक करे तो क्या करे, कैसे वो बच्चों की देखभाल करे, कैसे वो धन अर्जित करे जीविकोपार्जन के लिए। वह कहीं अब काम भी नहीं कर सकता, अगर कहीं काम करने के लिए जाता भी है तो कहीं उसे काम मिलता भी नहीं है। तो निवेशकों की यह दर्द भरी कहानी मैं आप लोगों को सुना रहा हूँ। कम से कम जो लोग अगर इस कहानी को सुन रहे हैं तो वो इस चीज़ की कल्पना करें कि अगर उनके ऊपर अगर ऐसी विपत्ति अगर आए तो वो क्या करेंगे। मित्रों, इस समय सहारा के निवेशक बहुत ही विषम परिस्थिति से गुजर रहे हैं, क्योंकि जीवन भर का निवेश अपना सहारा इंडिया में ही कर दिया, और जब भुगतान की बारी आई तो न शासन प्रशासन सुन रही, न तो कंपनी सुन रही। तो निवेशकों का भला कैसे होगा। CRCS पोर्टल में जो डिफिशियंसी है वह कैसे हटेगी, इसका भी सही रीजन, सही जानकारी किसी भी निवेशक के पास नहीं है। सहारा के जो भी कर्मचारी हैं वो कर्मचारी इस चीज़ की जानकारी भी किसी को उपलब्ध नहीं करा रहे हैं। डिफिशियंसी में जो मैसेज आ गया कि आप सोसाइटी से संपर्क करें, तो सोसाइटी के पास लोग जाते भी हैं,